स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 के लिए इम्पोर्टेंट सिलेबस बता रहे हैं हिंदी 100 मार्क्स का, जो कि आपका इंटरमीडिएट में हिंदी की अगर बात करें, हिंदी 2 बुक इंटरमीडिएट में 11th के लिए दिगंत भाग 1 और दिगंत भाग 2 किसके लिए 12th के लिए। आज हम दिगंत भाग 2 हिंदी क्लास 12 के लिए सिलेबस पर बात करेंगे। क्या क्या पूछा जाता है हिंदी में, क्या क्या सिलेबस है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि हिंदी 100 मार्क्स का पूछा जाता है। नंबर उठाने के लिए हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 100 मार्क्स का आपका हिंदी पूछा जाता है, जिसमें से कि प्रत्येक चाहे जो भी सब्जेक्ट हो लगभग 50% आपका सब्जेक्टिव रहता है और 50% ऑब्जेक्टिव रहता है थ्योरी के अनुसार, ठीक है। आइए तो हम यहाँ पर 100 मार्क्स का हिंदी है आपका, 100 में से 50% आपका क्या हो गया, यहाँ सब्जेक्टिव हो गया और 50% ऑब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव में 2 पार्ट, ग्रामर का भी क्वेश्चन रहेगा और बुक का भी क्वेश्चन रहेगा। वही काम फिर ऑब्जेक्टिव में ग्रामर का भी क्वेश्चन रहेगा और बुक का भी क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे सब्जेक्टिव में क्या क्या क्वेश्चन रहेगा। तो बुक का बात करेंगे तो 2 नंबरिया क्वेश्चन रहेगा, 4 नंबरिया क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद 5 नंबरिया क्वेश्चन रहेगा। जैसा आपको पता है कि सारा चीज डबल रहे, चाहे वह सब्जेक्टिव रहे चाहे ऑब्जेक्टिव रहे, सब डबल रहेगा। ये 2 नंबर में लघु उत्तरीय प्रश्न है आपका। तो 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वह जो है आपका 2 नंबरिया क्वेश्चन 10 टू रहेगा। कितना रहेगा टोटल 10, जिसमें बनाना है आपको कितना 5। एक के लिए एक क्वेश्चन के लिए 2 अंक दिए जाएंगे, तो 2 के लिए 5 दूना 10 अंक। कहने का मतलब ये जो है, ये जो 10 है यहाँ टोटल क्वेश्चन होगा टोटल, और ये बनाना है कितना, और ये हो गया आपका अंक, ठीक है। तो कहने का 10 में से कितना बनाना है आपको 5 बनाना है। एक के लिए 2, 5 के लिए 10, ठीक। उसी प्रकार 4 नंबर वाला जो क्वेश्चन रहेगा आपका 4 टू रहेगा, जिसमें से आपको बनाना है 2। एओ के लिए 4 नंबर, तो 2 के लिए 4 गुना 8 अंक। उसके बाद रहेगा आपका 6, टोटल कितना क्वेश्चन रहेगा 6, ये टोटल को बता, टोटल 6 में से बनाना है आपको कितना 3। एक के लिए 5 नंबर, तो 3 के लिए 5 से गुना कर, टोटल कितना हो गया आपका 15 अंक। और इसको जोड़िएगा तो आपका 25 8 33, ये क्या हो गया 33 अंक। ये जो 33 अंक हुआ आपका कंप्लीट रूप से बुक से हुआ है। अब यहाँ पर 50% है, ये बुक से हो गया आपका कितना मार्क्स 33 मार्क्स। तब यहाँ ग्रामर से कितना पूछेगा, सब्जेक्टिव में पूछना है 50 से, 50 में से 33 आपका किससे हुआ, तो 33 हुआ आपका बुक से। अब बचा कितना ग्रामर से, अब जो बचा ग्रामर से कितना बचा 33, 50 में से 33 चले गया आपका 17 बचा। अब 17 में क्या क्या रहेगा आपका निबंध रहेगा 8 मार्क्स, पत्र लेखन रहेगा आपका 4 मार्क्स, 5 मार्क्स पत्र लेखन 5 मार्क्स। उसके बाद संक्षेपण रहेगा आपका, संक्षेपण रहेगा कितना 4 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव में, तो यहाँ पर आपका बुक से कितना क्वेश्चन रहेगा, बुक से 40 और ग्रामर से 60। कभी कभी इसका आंकड़ा फिक्स नहीं होता, हो सकता है यहाँ 45 दे दे, यहाँ आपका 55 हो जाए, ठीक है। इस 5-10 नंबर आंकड़ा में इधर उधर उतार चढ़ाव होते रहता है, ठीक है। तो यहाँ आपका टोटल कितना हो गया 40 और 60, टोटल 100 हो गया आपका। 100 का ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें आपको बनाना है 50। अब जब 50 को बनाना है, क्या आप डायरेक्ट बनाना है, जो क्वेश्चन हमको लगेगा कि हाँ हम 100% जान रहे हैं उसी क्वेश्चन को बनाना। चाहे हम एक क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन जान रहे हैं, दूसरा नहीं जान रहे, 25 नंबर में जाएंगे, 25 नंबर का नहीं जान रहे, 80 नंबर में जाएंगे, 80 नंबर का भी नहीं जान रहे, 99 नंबर में जा रहे। कहने का मतलब है यहाँ पर 100 ऑब्जेक्टिव, हमको रिस्क नहीं लेना। अगर किसी में 0.11% का भी अगर डाउट रहे उस क्वेश्चन को हमको छोड़ देना, यानी कि 100% हम श्योर हैं कि क्वेश्चन हम जानते हैं, वैसे क्वेश्चन को बना करके कितना पुराना है, कम से कम 50 ऑब्जेक्टिव को पुराना है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट रूप से बुक और ग्रामर। अब यहाँ अगर बुक की बात करें तो बुक में से आपका जो है कि बुक में आपका जो चैप्टर है वो चैप्टर 3 खंडों में है। एक तो पहला है गद्य खंड, दूसरा है पद खंड और तीसरा है पट्टी, ठीक है। अब गद्य खंड में 13 चैप्टर, पद खंड में 13 चैप्टर, उसमें 3 चैप्टर, टोटल यहाँ से हो गया आपका 29 चैप्टर हो गया।
29 चैप्टर ये टोटल आपका कंप्लीट रूप से किसमें है, आपका बुक में है। उसके बाद ग्रामर में आपका बहुत सारा टॉपिक है, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, पर्याय क्वेश्चन रहेगा। धन्यवाद।